तो आज आगे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे और आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होने से पहले एक बात समझ लीजिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये नोट डाल के आप लिख लीजिएगा क्या, कि आप परमेय संख्या में अगर आप किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। सही है। अगर आप परमेय में अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे, एक परमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो आपको अपरिमेय ही मिलेगी। क्लियर। ऐसी अगर आप परमेय संख्या में घटाओगे किसको, अपरिमेय संख्या को, तब भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ऐसी अगर आप परमेय संख्या में गुणा करोगे अपरिमेय संख्या का, तब भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ऐसी आप परमेय संख्या में भाग करोगे अपरिमेय संख्या का, तब भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। यानी परमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो, हमेशा आपको अपरिमेय ही मिलेगी। क्लियर। यानी परमेय संख्या में अगर आप चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, कुछ भी करो इनमें से, परमेय संख्या में आप चाहे प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, किसको, अपरिमेय संख्या को, आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा वो अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये नोट डाल के लिख लीजिएगा, आपके काम आएगी। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे सवाल की बात करेंगे और एक बात तो ध्यान रखिएगा, कभी भी परमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के संख्या। ठीक है, परमेय संख्या कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है, ये बात आप लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 2 पर, चूंकि 1 हमने कल करा दिया था, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, सिद्ध कीजिए 3 + √5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें यहाँ सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो भाई 3 + 2√5 वैसे अपरिमेय ही संख्या होती है, लेकिन इसे प्रूफ करके दिखाना है कैसे ये अपरिमेय है। तो जब भी कभी किसी अपरिमेय को अपरिमेय प्रूफ करना हो तो उसको उल्टा मान के चलो। मैंने कल भी 3 सवाल कराए थे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, माना विलोमतः, क्या माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, यानी इसको उल्टा मान के चलेंगे, विलोम मान के चलेंगे। क्या विलोम मानेंगे कि जो 3 + 2√5 है वो अपरिमेय प्रूफ करनी है, तो हम उल्टा मान के चलना है, विलोम मान के चलना है कि ये परमेय है। अगर ये परमेय है तो इसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो 3 + 2√5 = A/B लिख सकते हैं, या P/Q कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने P/Q लिया तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। P/Q, जहां P व Q क्या है, पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और Q ≠ 0 है। अब देखिए इस 3 को ना, ये 3 है, आप इसको राइट में ले जाइए, तो यहाँ क्या बचेगा, 2√5 = P/Q -3 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को धर लेगा तो -3 हो गया। अब ये 2 गुणा में अगर मैं इसे भेजूंगा इधर तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी √5 बचेगा इधर, और ये 2 का आप डिवाइड कर दीजिए तो P/2Q हो जाएगा। क्योंकि 2 का गुणा कहाँ होगा, ये नीचे जाके होगा, तो 2 का गुणा Q में करेंगे 2Q, और 2 का गुणा 1 में होगा तो 3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब ये एक परमेय संख्या है और इसमें नीचे हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये तब भी परमेय होगी और ये भी परमेय है। ये दोनों संख्या कैसी हैं, परमेय है। तो यहां पर आप लिखेंगे P/2Q एक परमेय संख्या है तथा
3/2 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए परमेय है, परमेय संख्या है। ये भी परमेय है और ये भी परमेय है, और जब किसी परमेय से परमेय को घटाते हैं तो परमेय ही मिलता है, जबकि परमेय से घटाते हैं अपरमेय को तब अपरमेय मिलता है, लेकिन यहाँ परमेय से ही परमेय को घटा रहे हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा, परमेय में से घटाओ, चाहे जोड़ो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, किसको? परमेय को ही, तो आपको परमेय ही मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, तो इसको जब इसमें से जब घटाएंगे इसको, तो जो पूरा आंसर मिलेगा ये भी एक क्या होगी? परमेय संख्या होगी। तो P/2Q माइनस 3/2 भी एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि परमेय माइनस परमेय बराबर परमेय संख्या आती है। ठीक है, इसीलिए तो यानी कि ये भी एक परमेय संख्या है और ये भी एक परमेय संख्या है, और जब परमेय संख्या में से घटाएंगे परमेय संख्या को, तो जो फाइनली सॉल्व करके आंसर आएगा वो भी एक परमेय संख्या होगी या नहीं होगी? तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरा इस सर्कल में जो बंद है संख्या, ये पूरी संख्या परमेय है, और जबकि √5 क्या है? √5 एक अपरमेय संख्या है। ये मैंने कल प्रूफ किया था, वरना आप देख लीजिए, जितनी भी रूट के अंदर वैल्यू होती हैं और उन्हें रूट से कंप्लीटली बाहर नहीं निकाला जा सकता है, वह अपरमेय संख्या होती हैं। तो भाई ये √5 तो अपरमेय संख्या है, हम इसे कल प्रूफ भी कर चुके हैं, और ये एक परमेय संख्या है, और परमेय कभी भी अपरमेय के बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो ये बराबर है। तो ये हम यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जबकि परमेय अपरमेय के बराबर होती नहीं है, लेकिन यहाँ परमेय और अपरमेय बराबर लिखी हुई हैं। तो यहाँ क्या हो गया? ये विरोध उत्पन्न हो गया। और ये विरोध उत्पन्न क्यों हुआ है? ये विरोध उत्पन्न हुआ है हमारे विलोम मानने के कारण। इसका मतलब क्या हुआ? फिर हमने जो विलोम माना था ये एक परमेय है, तो फिर ये गलत माना था हमने, ये परमेय नहीं है, तो फिर क्या है? अपरमेय है। हो गया प्रूफ। इज दैट क्लियर? पहले क्या किया सुन लीजिए, इसको परमेय माना विलोमतः है, उसे P/Q की फॉर्म में लिखा, 3 को इधर ले गए -3, फिर 2 का डिवाइड कर दिया, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, और परमेय में से घटाएंगे परमेय को, तो जो फाइनली आंसर मिलेगा वो भी परमेय होगा, जबकि √5 क्या है? अपरमेय है, और परमेय अपरमेय कभी बराबर होते नहीं है, लेकिन यहाँ तो बराबर है, यानी विरोध उत्पन्न हो गया। क्यों विरोध उत्पन्न हुआ है? हमारे विलोम मानने के कारण। हमने विलोम माना था ना, उल्टा माना था कि ये परमेय है, तो हमने वो गलत माना था। इट मीन्स ये क्या है? अपरमेय है, और अपरमेय ही प्रूफ करना था। यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, एक चीज और लिख दीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है परमेय संख्या के। ठीक है, तो इसका मतलब यहां तो परमेय और अपरमेय बराबर है, तो ये विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यहां लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है, अतः सिद्ध होता है। ये लैंग्वेज जरूरी है बच्चों, ठीक है, अपनी भाषा में बना के लिखनी है। सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये भाषा बना के लिख देनी है। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए
कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जुड़ रही हो या घट रही हो तो वो इसी तरीके से होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी परमेय ये भी परमेय, परमेय में से परमेय को घटाएंगे तो परमेय मिलती है और परमेय कभी अपरमेय के बराबर होती नहीं है। तो ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया, ये हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है। अतः यही सिद्ध होता है कि ये हमने ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ये हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये परमेय नहीं अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज बना के लिखनी है। तो जैसे जैसे आप हर क्वेश्चन को अपने पेन से सॉल्व करोगे ना, लिखोगे, ये एक बार लिखोगे, 2 बार, सो ये आपको हैबिट में आ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा हम लिख क्यों रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, 1/√2 है। ये सिद्ध करना है ये सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको भी अपरमेय प्रूफ करना, तो वही चीज लिखेंगे विलोम मानने के कारण। तो माना विलोमतः 1/√2 एक परमेय संख्या है। अगर हमने इसको परमेय माना तो इसे P/Q फॉर्म में ले सकते हैं। तो 1/√2 = P/Q, जहां P व Q पूर्णांक एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसको पलट दो, पलटने पर जब भी कभी बटे में दे रखी हो तो आप पलटेंगे, ध्यान रखिए, जब भी कभी बटे में दे रखा तो आप पलटेंगे। तो यहाँ 1/√2 दे रखा है, पलट दो, तो ये पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, यानी √2 हो जाएगा ऊपर और 1 नीचे। ऐसे ये पलट जाएगा तो Q/P हो जाएगा। तो जब किसी परमेय संख्या को पलटते हैं ना तो वो परमेय संख्या ही रहती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2/3 है, तो आप इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये अब भी पलटने से पहले भी परमेय थी और पलटने के बाद भी परमेय है। हाँ यार, इस वाले एग्जाम्पल को मत दे दीजिएगा 0/1, सर ये तो परमेय है, लेकिन इसको पलटा तो 1/0, ये परमेय नहीं है। शर्त ये है कि ऐसी परमेय संख्या जिसमें अंश 0 ना हो, ऐसी परमेय संख्या जिसमें अंश 0 ना हो, आप उसे पलटेंगे तो वह एक परमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ देखिए P/Q, जहां पर P की वैल्यू क्या है, 0 नहीं थी, P और Q क्या थे, पूर्णांक थे, P और Q क्या थे, पूर्णांक थे यहाँ पर। ठीक है, P और Q क्या थे, पूर्णांक थे, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो जब ये परमेय संख्या है, जब हम इसे पलटेंगे तो हमें एक परमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ P/Q एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, तो Q/P भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन √2/1 यानी लेकिन √2 एक परमेय संख्या नहीं है। √2 एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम पीछे भी प्रूफ कर चुके हैं, मैंने भी आपको प्रूफ कराया है कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या होती है। तो भाई √2 एक अपरमेय संख्या है, जबकि Q/P एक परमेय संख्या है। तो क्या परमेय अपरमेय के कभी बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं। तो परमेय डज नॉट इक्वल टू अपरमेय, लेकिन यहां तो बराबर है, तो मतलब ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है। यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। भाई परमेय अपरमेय के बराबर नहीं होती है, बट यहां तो अपरमेय परमेय के बराबर है, तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर
विलोम माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात यहां पे लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यानी थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आपका थर्ड का सेकंड पार्ट। तो सभी क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है, बस चीज़ों को आपको समझना है, जो चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपके समझ में तभी आएगा जब आपने जो पीछे मैंने बेसिक कराए हैं, बेसिक देख रखे हैं, सभी प्रश्न देख रखे हैं, सभी संख्याओं के बारे में आपको ज्ञान है जो मैंने आपको बताई है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा 7√5, यानी ये हमें सिद्ध करना है 7√5 एक अपरिमेय है। ठीक है, अब देखिए वही तरीका है, वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसे मानेंगे विलोम। ठीक है, तो माना विलोमतः 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 7√5 को हम a/b या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p व q धनात्मक पूर्णांक और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर आप इस 7 गुणा में इसे डिवाइड में भेज दो तो √5 बचेगा इधर, और ये हो जाएगा यहाँ पर p/7 जाएगा बटे में, तो 7q। तो भाई देखो p/q क्या थी, एक परिमेय संख्या थी, और जब q में हमने 7 से गुणा कर दिया तब भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। ये क्यों विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, हमारे विलोम मानने के कारण। अतः 7√5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होगी। हो गया सवाल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे p/q एक परिमेय संख्या है व p/7q भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको भाषा बना के लिखनी है, कोई अलग से स्पेशल ट्रेनिंग लेकर नहीं आनी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, तो यहां लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है आपको। ठीक है, कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर होती नहीं है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है इस एक्सरसाइज का, इसका बाद भी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 6 + √2, वैसे ये वाला क्वेश्चन ना सेम दूसरे की तरह है, आप कर भी सकते हैं। 6 + √2 इसको हमें अपरिमेय प्रूफ करना है, तो यहां पर वही करेंगे। माना विलोमतः 6 + √2 एक
परमेय संख्या है। ठीक है, तो 6 प्लस √2 को हम क्या लिखेंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में। और जहां तुम जानते हो P व Q धनात्मक पूर्णांक एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब 6 को इधर भेज दो, तो √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 6। तो यहां लिखेंगे, यहां P अपॉन Q एक परमेय संख्या है तथा 6 भी एक परमेय, भाई 6 भी तो परमेय संख्या, 6 अपॉन 6 भी एक परमेय संख्या है। तो P अपॉन Q माइनस 6 भी एक क्या होगी, परमेय संख्या, क्योंकि परमेय में से जब परमेय घटाते तो परमेय मिलती है। P अपॉन Q माइनस 6 भी एक परमेय संख्या होगी, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, अपरमेय संख्या है। √2 एक परमेय संख्या है, तो परमेय डज नॉट इक्वल टू अपरमेय, लेकिन यहां तो बराबर है। तो ये क्यों विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है। भाई हम जानते हैं कि परमेय अपरमेय के बराबर नहीं होती है, लेकिन यहां तो परमेय अपरमेय के बराबर है, तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया। क्यों, हमारे विलोम मानने के कारण। अतः 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से ये भाषा अपने आप आपको जो समझ में आ गया ना, तो उस लैंग्वेज को अपनी भाषा में बना के लिखना है बस। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है, और इससे एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो यार वीडियो को जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं या जानकारी में सभी के साथ शेयर किया करो और सभी के साथ बताया करो